राम राम साहब, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक राजस्थान। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। उनके समर्थक उन्हें प्यार से हाड़ौती का लाल कहते हैं, कभी हाड़ौती का बब्बर शेर कहते हैं, कभी नरेश आई लव यू के नारे लगाते हैं। उनकी राजनीति के चर्चे दक्षिणी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक है, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो। जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है। हमारे साथ हैं नरेश जी मीणा। सबसे पहले तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र भाई कि आप इतने दूर से चलकर मेरा इंटरव्यू लेना है, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। नरेश जी, आपके समर्थक एक चीज़ कहते हैं कि शून्य नहीं है जीवन मेरा, मैं भी रण में लड़ा हूँ। शून्य नहीं है जीवन मेरा, मैं भी रण में लड़ा हूँ। सीकर बिखर जाती है दुनिया जहां, वहां आज भी मैं खड़ा हूं। आपके समर्थक ये कहते हैं कि नरेश कब तक खड़ा रहेगा, कब तक पिसता रहेगा उन नेताओं के पीछे कि 44-50 साल 20 साल का आपका संघर्ष हो गया, 44 साल आपकी आप कहते हैं कि उम्र हो गई, मैं कब तक संघर्ष करता रहूँगा। आपके समर्थक भी यही कहते हैं कि अब नरेश मीणा को, पार्टी को कुछ देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, राजनीति धैर्य मांगती है, राजनीति मेहनत मांगती है। और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, अभी चुनाव लड़ा है मैंने, और चुनाव लड़ने के बाद मैंने फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा करी थी। मैंने प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का, और जब मुझे लगा कि शायद मुझे पार्टी में जो 6 साल के लिए निष्कासन कर रखा था, वो निष्कासन मेरा रद्द नहीं होगा और पार्टी शायद मुझे अपने परिवार से दोबारा नहीं जोड़ेगी, ऐसे में फिर से मैंने अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था। और इस बार मैंने दौसा से घोषणा करी थी कि मैं 27 तारीख को दौसा से लोकसभा का नामांकन भरूंगा। लेकिन उसके पहले ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने मुझे वापस से कांग्रेस पार्टी में जोड़ा है। और कल मुझे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब की मौजूदगी में कल मुझे जो पार्टी ज्वाइन कराई है, जो सम्मानजनक तरीके से मुझे जो पार्टी ज्वाइन कराई है, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ कि पार्टी ने फिर से मेरे पे विश्वास जताया, भरोसा जताया है और मेरे को परिवार में जुड़ने का मौका दिया है। नरेश जी, आपके जो समर्थक हैं वो ये भी कहते हैं कि नरेश जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौसा में जो 2 लाल हैं, एक किरोड़ी लाल और एक मुरारी लाल, कि दोनों से डर गया हो इसलिए पीछे कदम कर लिए हो? देखो, मैं डरना तो मैंने कभी सीखा नहीं है। डर शब्द नरेश मीणा के जहन में ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ नेता हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं, और सम्मान करना किसी के लिए डरना नहीं होता। मैंने अभी लोकसभा के लिए नामांकन के लिए घोषणा करी थी, लेकिन मैंने ये आपको पहले ही पता है, मैं सब जगह गया था और सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर मैंने कहा था कि साहब, बिना शर्त में पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा कोई लालच नहीं है, मैं इस परिवार से जुड़ना चाहता हूँ। कल भी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, उसके पहले भी मैंने ये आग्रह किया था कि मुझे केवल कांग्रेस पार्टी में जुड़कर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे कांग्रेस में ज्वाइन कराओ। और मुझे कल खुशी हुई कि मुझे कल सम्मानजनक तरीके पर आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में पार्टी जो ज्वाइन कराई है, उसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। नरेश जी, एक सवाल और आपके समर्थक में, आपसे इंटरव्यू लेने से पहले मैंने फिर पेज पे डाला था और एक समर्थक का मेरे पास मैसेज, वो कमेंट आया और उन्होंने कहा कि आप अगर इंटरव्यू लो तो नरेश जी से सवाल ज़रूर पूछना। कल जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तो वहाँ जो जिसको आप हमेशा जहाँ जाते हो कहते हो कि मैं पायलट साहब को नेता मानता हूँ, पायलट साहब को नेता मानता हूँ, कल पायलट साहब कहीं नज़र नहीं आए पीसीसी में? देखिए, ऐसा है, इस ज्वाइनिंग में अगर किसी की मुख्य भूमिका है तो आदरणीय पायलट साहब की है। मेरे पास शाम को एक मैसेज आया था पायलट साहब की तरफ से कि आपको सुबह ज्वाइन करनी है। आपको ध्यान होगा तो पिछले 2 दिन पायलट साहब के दौरे छत्तीसगढ़ में हैं। आदरणीय सचिन जी पायलट साहब छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, ऐसे में वो यहाँ मौजूद नहीं रह पाए, लेकिन उन्होंने अपनी ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे उनकी तरफ से बधाई आई, उसके लिए मैं आदरणीय पायलट साहब का आभारी हूँ। और मैंने कहा, कुछ नेताओं का जिनका मैं व्यक्तिगत आत्मीय रूप से सम्मान करता हूँ, उनमें विशेष रूप से आदरणीय सचिन पायलट साहब हैं, जिनको मैं बड़ा भाई भी मानता हूँ और वो मुझे छोटा भाई का
की तरह ही वो मेरे से वो करते हैं। मेरे को हमेशा कई बार जब भी मैं संकट में रहा, जब भी मेरी वो परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं रही, तब भी उनका मेरे पर पूरा हाथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा। और कल उनका दौरा छत्तीसगढ़ होने के कारण ही वो यहाँ नहीं थे। एक शिवराज नाम का आपका बहुत बड़ा फैन है, उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से सवाल है। उन्होंने कहा कि आपको अब कांग्रेस ने क्या ऑफर किया है? मैंने कहा मैं जन्मजात कांग्रेसी था। मैं एनएसयूआई से छात्र राजनीति मैंने शुरुआत करी थी। मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं। ऐसे में मैं इस प्रयास में था कि मुझे वापस से कांग्रेस अपने परिवार से जोड़े, मुझे मौका दे। और मेरी कांग्रेस पार्टी से कोई शर्त नहीं थी। मेरी कांग्रेस पार्टी से किसी तरह का इस तरह का लोभ लालच के चक्कर में मैं कांग्रेस से जुड़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं कांग्रेस से जो जुड़ा हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ क्योंकि आदरणीय जो राहुल गांधी जी ने अभी देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आज देश में जिस तरह के हालात हैं, आप देख रहे होंगे कल किस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई, किस तरह से बीजेपी की तरफ से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह से संविधान को बदलने की बात की जा रही है, किस तरह से पिछड़ों की, शोषितों की, दलितों की, आदिवासियों के आरक्षण को खतरा महसूस हो रहा है, किस तरह से निजी हर स्वायत्त संस्थाओं को निजी हाथों में देकर आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है, जितने भी जो पिछड़े तबके हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित भाई हैं, जो मुस्लिम भाई माइनॉरिटी है, उन सबको हम सबको लामबंद होके और हमको अब मेहनत करनी पड़ेगी। हमको वापस से कांग्रेस को खड़ा करना पड़ेगा, कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि इस देश में अगर बीजेपी को कोई पीछे हटा सकता है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकता है, तो एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। और हम देख रहे हैं जो कई तबके, जो बड़े बड़े तबके, यूपी में चले जाओ, आप बिहार में चले जाओ, जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो दूसरे छोटे छोटे दल उन्होंने बना लिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हो गई थी, आज वो फिर से कांग्रेस से जुड़ने लगे हैं, फिर से इंडिया गठबंधन हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे जो कुछ दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई राहुल कुशवाहा जी की उनके फादर सांसद रहे, वो सांसद रहे, उनकी ज्वाइनिंग हुई। कल गुंजल साहब की ज्वाइनिंग हाड़ौती से हुई। हाड़ौती में गुंजल साहब का पूरी हाड़ौती में उनका असर है, उनका जनाधार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से जो लोग जुड़ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। लेकिन एक आपके समर्थक ये सवाल करते हैं कि नरेश गुंजल को जब कांग्रेस पार्टी ने लिया तो उनको तो इनाम तुरंत दे दिया, शाम को लिस्ट आ गई और प्रहलाद गुंजल का कोटा से नाम लगभग तय है, आ गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नरेश क्या करेगा? अब नरेश का क्या है? देखो, पार्टी हर आदमी के लिए, पार्टी के पास एक विजन होता है, पार्टी के पास हर आदमी का एक काम रहता है। पार्टी को लगता है कि किसको कहाँ जिम्मेदारी दी जाए। आज वहाँ जरूरत थी कि भाई वहाँ प्रहलाद जी गुंजल साहब जैसे या कुछ ही ऐसे किसान नेता को वहाँ से चुनाव लड़ाए। हो सकता है प्रहलाद जी गुंजल साहब नहीं आते तो हो सकता है अशोक जी चांदना साहब को लड़ाया। लेकिन जिस तरह का जातीय समीकरण जिस तरह से साधने थे हाड़ौती की राजनीति में, उस वहाँ से जिस की तलाश थी, उनको वहाँ टिकट दिया। और हमें बहुत खुशी है कि आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब जैसे दबंग, दमदार और जनाधार वाला नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। मुझे विश्वास है जब कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से, कर्तव्य से अगर पार्टी की सेवा करता है तो पार्टी मौका जरूर देती है। अब वो मुझे भी अगर हम काम करेंगे तो पार्टी ने मुझे बनाया, पहले एनएसयूआई से मेरे को टिकट दिया, राजस्थान विश्वविद्यालय से एनएसयूआई से मेरे को टिकट दिया, मेरे फादर को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। पार्टी ऐसा नहीं है, पार्टी अगर आप पार्टी के लिए काम करोगे तो पार्टी आपको जरूर मौका देती है। सर, एक सवाल और है। आपके समर्थक बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूं और कई मेरे से पूछते भी हैं कि आप जब भी नरेश मीणा से मिलना हो तो आप एक सवाल ज़रूर पूछना कि नरेश मीणा छात्र राजनीति में रहा, अब नरेश अगर 12 झालावाड़ से अगर प्रमोद जैन भाया से इतना बैर नहीं करते, शांति से रहते और नेताओं की तरह, तो शायद नरेश मीणा भी आज छबड़ा से विधायक होता। आपने ऐसा क्यों नहीं समझौता क्यों नहीं कर लिया? देखो, ऐसा है, मैंने वहाँ जब किसानों की आवाज़ उठाई, मैंने वहाँ जब एक पायलट साहब के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन किया और कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, कुछ हमारे किसी चीज़ को लेके वो हो गया था, और उसके बाद मैं अपने सिद्धांतों पे जो मेरे को जो लोगों के लिए लड़ाई लड़नी थी उनके लिए लड़ रहा था। ठीक है, वो समय बात नहीं बनी, पर अब जो भी है आप कांग्रेस से वापस से जुड़े और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अब पुरानी बात गई, जो बात होनी थी वो हो गई, अब आगे के बारे में सोचें। एक सवाल और है, आपके समर्थक इस बात को भी कहते हैं, मैं कैमरे के पीछे बात करता हूं, कि जब सचिन पायलट अभिमन्यु पूनिया की टिकट के लिए टांग अड़ा सकते हैं, मनीष यादव के टिकट के लिए टांग अड़ा सकते हैं, या फिर मुकेश भाकर के लिए अड़ा सकते हैं, तो फिर नरेश मीणा के लिए टांग क्यों नहीं अड़ा सकते? क्या पेच पसरा है पायलट के सामने? देखो, मैंने पायलट साहब को बहुत
नज़दीकी से देखा है। पायलट साहब के साथ जितने भी लोग हैं, अब सबको तो मौका मिल नहीं सकता। आज उनके साथ हज़ारों लाखों समर्थक हैं, हज़ारों नेता उनके साथ हैं, लेकिन मैंने देखा कि पायलट साहब हर आदमी के लिए, अपने जो व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब जरूरी भी नहीं होता कि हर जगह नेता जो चाहे वही हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता है कि यार सचिन पायलट के सेनापति को कुछ मौका मिल जाए तो ये जोड़ी कुछ ज़्यादा लंबी चल जाए। तो लेकिन मेरा ही मानना है कि पायलट साहब ने मेरे लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा होगा, और हो सकता है जब मुझे मौका मिले तो छप्पर फाड़ के मिले। तो इसलिए पर आपके समर्थक ये कहते हैं, मैं कैमरे के पीछे बात करूं, वो टाइम आएगा कब नरेश मीणा का? क्या नरेश मीणा द्वंद्व करता रहेगा, भाषणबाजी करता रहेगा, ललकारता रहेगा, फिर नरेश का मौका कब? देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मेरे समर्थक वो हैं जो ये चाहते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो हमारा नेता करेगा वो हम उसके साथ हैं। नरेश मीणा को चाहने वाले कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आज दिन तक किसी तरह का दाग नहीं लगने दिया। मैंने आज दिन तक कोई 2 रुपये के किसी से दलाली नहीं की, कोई किसी को मतलब किसी की जेब नहीं काटी। मुझे चाहने वाले व्यक्ति मेरी ईमानदारी को जानते हैं, मेरे चरित्र को जानते हैं, वो कभी मेरे पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे भाई आपने घोषणा करी तो आप लड़े क्यों नहीं। वही लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे को बीजेपी ने क्या नाम से मेरी मदद करके बीजेपी मेरे को कांग्रेस को हराने के लिए मेरे को यूज करना चाह रही है। वही लोग, जब मैं कांग्रेस जो वो नरेश मीणा जो बड़े बड़े भाषण, अभी मैं देख रहा था आपका पिछला इंटरव्यू कि आप मुरारीलाल पे भड़के, उसकी बेटी पे भड़के, किरोड़ीलाल पर भड़के, कई नेताओं पर भड़के, लेकिन अचानक से कल से शांत है वो नरेश मीणा, क्या बात है? मैंने बहुत झटके खा लिए और कई बार मैं जोश में होश खो बैठा। अब उम्र भी हो गई, इतने झटके लग गए कि अब तो मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मुझे शांति से रहने दें। और सवाल और है, पार्टी की लाइन पे चलूंगा, पार्टी जो आदेश करेगी उसको फॉलो करेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। अंतिम सवाल है नरेश जी कि अब आपके लाखों समर्थक हैं, दौसा से आपने 27 तारीख का नामांकन का ऐलान कर दिया था, वो इस बात को लेकर नाराज है कि अब नरेश बार बार ये करता है, कभी डेट चेंज करता है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कई लाखों समर्थकों? मेरा उनसे लोगों से ये कहना है कि अगर आज मैं पार्टी में नहीं होता तो मैं 27 तारीख को नॉमिनेशन भी डालता और दमदारी से चुनाव लड़ता। लेकिन उसी बीच में जब पार्टी ने मुझे, कांग्रेस पार्टी ने अपना मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जोड़ लिया है, तो ऐसे में अब पार्टी जो भी आदेश करेगी, और ये सब समझते हैं, जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी मेरे मिलने वाले हैं, वो जानते हैं इस बात को। और उनको एक दुख था, जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तो उनमें ज़्यादातर लोग ये चाह रहे थे कि भाई साहब अपने चुनाव लड़ने से या तो अपन चुनाव जीतेंगे और नहीं जीते तो कांग्रेस को नुकसान होगा। क्योंकि मेरे को चाहने वाले 99% लोग वो हैं जो कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, और उनको दुख था कि कहीं अपनी वजह से कांग्रेस की जो आई हुई सीट है वो नुकसान में नहीं चली जाए। और मैंने जब फीडबैक लिया तो उनका फीडबैक ये था कि भाई साहब अपन पे लांछन लगेगा, अपन पे लांछन, अगर जीत जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन गलती से अगर चुनाव हार गए तो लोग अपने माथे ठीकरा फोड़ेंगे कि नरेश मीणा ने कांग्रेस की एक सीट को खो दिया। और जब मैं आकलन कर रहा था, क्योंकि निर्दलीय लड़ना कोई आदमी नहीं चाहता। मैंने देखा राजस्थान की राजनीति में कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाहता, हर आदमी चाहता है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी से वो चुनाव लड़े। लेकिन कुछ लोग जिनका जनाधार हो, जिनके पीछे जनता लगी हुई हो, और उसको बार बार मौका नहीं मिले तो जनता कई बार नेता को मजबूर करती है। और मैंने कहा ना आपको, मेरी तो मजबूरी थी, छबड़ा से चुनाव लड़ेंगे। मैंने टिकट मांगा, पूरी दमदारी से मांगा, जब टिकट नहीं मिला तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया, और जनता ने चुनाव लड़ा इसलिए 44,000 वोट आए। अगर जनता चुनाव नहीं लड़ती, अगर मैं चुनाव लड़ता तो मेरे वोट नहीं आते। वहाँ मेरा वोट नहीं, गांव नहीं, उसके बावजूद 44,000 वोट मुझे जनता ने दिए। आज दौसा की हालत हो गई थी। दौसा में जब मैं वहाँ गया, मैंने नॉमिनेशन की घोषणा करी तो शुरू में लोगों ने कहा कि क्या नाम से इससे नुकसान कांग्रेस का होगा, इससे ये होगा। लेकिन लास्ट में जब चलते जब समय ऐसा आ गया था कि उस तरह वहाँ दौसा में इस तरह का माहौल बन गया था कि वहाँ चुनाव जो होता वो टक्कर में नरेश मीणा होता, या तो हारते या जीतते। लेकिन मुझे ये भी पता था कि चुनाव के बाद भी मुझे किसी पार्टी में जाना था। आज मैं अगर चुनाव जीत भी जाता तब भी मेरी आस्था कांग्रेस में थी। चुनाव लड़ता जब भी मैं ये कहता कि भाई मैं वापस कांग्रेस में जाऊंगा, तो जब मैं चुनाव लड़के भी कांग्रेस में जाता तो उससे पहले ही अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया वापस परिवार से जुड़ने के लिए, तो अब मैं तो खुशनसीब हूँ कि मुझे पार्टी ने समय रहते मुझे मौका दिया, और मुझे अब जो भी पार्टी आदेश करेगी उसकी पालना करेंगे।
पर एक सवाल ये निकल कर आता है नरेश जी की, जो जनता जो है आपके जो समर्थक है वो कहते हैं कभी उस नेता के पीछे चलता है नरेश, कभी उसके पीछे चलता है, हम भी कहाँ तक चले, अब हम भी उस जवानी से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, अगर ये लड़ लड़ा के जीत जाए तो हमारी भी कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति हो जाए। राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में दो ही पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, इनके अलावा तीसरा ऑप्शन यहाँ है नहीं। मुझे विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों के नेता आए थे, कई पार्टियों ने कहा कि भाई आप हमारी पार्टी से लड़ो, मैंने निर्दलीय लड़ा। और जो लोग इस तरह से कहते हैं कि भाई नेता, तो पहले मैं, अब आपको किसी न किसी को राजनीति में अगर रहना है तो गॉडफादर तो बनाना ही पड़ेगा। कोई न कोई नेताओं के यहाँ तो अपनी आस्था रख के, कोई न कोई नेताओं को आपके प्रति, क्योंकि बहुत सारे देखे मैंने पार्टी में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन जिस आदमी का ऊपर कोई धनी धोरी नहीं है, जिस आदमी का कोई लीडर का हाथ नहीं है, आप देख रहे हो ना अब आजकल तो क्या होता है। लेकिन अब समय एक परिवर्तन हो रहा है, पवार साहब अभी समय बदल रहा है। मैं देख रहा हूँ आज के समय में पार्टियां भी अब सर्वे कराने लग गई है, पार्टियां सर्वे कराने लग गई है। जब से ये मोबाइल चले, इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो हुआ है, अब आपको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की ज़्यादा चमचागिरी करने की, गुलामी करने की, ज़्यादा किसी वो करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर जनाधार है, आपका अगर आपके प्रति लोगों का समर्थन है, तो सब अपने आप पार्टी के बड़े नेता आपको टटोल लेते हैं। मैंने देखा छात्र राजनीति में पहले जो विश्वविद्यालय कॉलेजों के जो छात्र नेता आते थे तो बड़े नेता उनको पकड़ते थे। क्यों पकड़ते थे? कि उनके साथ यूथ टीम रहती थी, छात्र सेना रहती थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो छात्र नेता आते हैं, कई बार उनका लगता है कि उनके पास सब जब संख्या नहीं रहती, उनका जनाधार नहीं रहता, उनके पास भीड़ नहीं रहती, तो नेता भी उनको निकाल। लेकिन मुझे तो सौभाग्य है कि मैं 20 साल हो गए मेरे को, और 20 साल से मेरे पास कोई पद नहीं रहा। और ये पहली बार आपने देखा होगा, बहुत से नेता है राजस्थान की राजनीति में, और भी देखा होगा आपने, आदमी के पास जब पद नहीं हो, आदमी के पास किसी को कुछ देने का नहीं हो, तो लोग टूट के चले जाते हैं। आजकल सब लगभग ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मेरे पास देने का कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पद नहीं रहा, मेरी कोई सिपाही बात नहीं सुने, मेरे तो कोई थाने का सिपाही बात नहीं सुने, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को लोगों ने इतना प्यार अभी तक दे रखा है, और उनको सिंपैथी है मेरे प्रति, और उनको लगता है यार कभी न कभी मौका है। अब पार्टी में अब धैर्य से काम करेंगे। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग एक ही बात कहते हैं, यार तेरे में धैर्य कम है, जो जल्दी। हाँ, ये चीज़ बड़ी सुनने को मिलती है कि नरेश मीणा अग्रेसिव जल्दी होता है और कॉन्फिडेंस में ज़्यादा कहीं ना कहीं रहता है। तो इसके पीछे आपको किसी ने समझाया कि नहीं? नेता ने, आपके नेता ने, आप जिस नेता के चेले रहे हो सचिन पायलट के, उनमें तो इतना बड़ा धैर्य है कि उनसे सब कुछ कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आप बड़े जल्दी अग्रेसिव होते हो। मेरी बात सुनो, पायलट साहब से जब मैं जुड़ा था उसके बाद तो मेरे में इतना चेंज आ गया अपने आप में। सचिन पायलट साहब के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया। उसके पहले तो मामला ही अलग था, उसके पहले तो मामला ही अलग था। अब तो मैं अपने आप को बहुत मतलब बहुत कंट्रोल करता हूँ खुद पे, और मैं सीखता हूँ कितनी, मतलब उनकी जो भाषा है, उनका जो नेचर है, वो जिस कूल तरीके से रहते हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि जनरली जब आपके पास कोई ऐसा ओहदा नहीं हो, पद नहीं हो, करने का नहीं हो, कई बार आपको सड़क पर लड़ना पड़ता है। अभी जैसे आपने हाड़ौती में देखा, मैंने किसान आंदोलन में लड़े, मुकदमे लगे, कई सारी चीज़ें हुई, तो अब चल रहे हैं। अब ये थे हमारे साथ हाड़ौती के नेता नरेश जी मीणा। आप देख रहे हैं न्यूज़ तक राजस्थान, और मैं वीरेंद्र पंवार।